हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया 2022। फ्रेंड, इस वीडियो में हम जनवरी से मार्च 2020 तक भारत में क्या पहली बार शुरू हुआ है इसको हम कवर करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड बीन कंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत की पहली स्टील रोड का निर्माण कहाँ किया गया है। सही आंसर हो जाएगा गुजरात के सूरत शहर में। तो फ्रेंड, गुजरात के सूरत शहर में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए, जो रोड है इसे स्टील वेस्ट से बनाया गया है जिसे स्लैग कहते हैं। एंड दिस रोड इज़ मेड ऑफ 6 स्टील लेन्स ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग। तो इसकी जो टोटल लंबाई है ना वो 1 किलोमीटर की है, जिसमें 6 स्टील लेन का यूज़ किया गया है। इट्स रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ रिसर्च बाय साइंटिस्ट एट सूरत स्टील प्लांट बाय प्रोसेसिंग स्टील वेस्ट। तो काफ़ी लंबे समय के रिसर्च के बाद इस सड़क का निर्माण जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स। राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो फ्रेंड, कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों यानी कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो है आपका केरल राज्य। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब देखिए क्या होता है। इट मीन्स कि ज़ीरो एमिशन ऑफ कार्बन, कि कार्बन का बिल्कुल भी उत्सर्जन ना हो। अब देखिए, जब कार्बन का एमिशन नहीं होगा तो हमारा जो क्लाइमेट है ना वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन एमिशंस आर एडवर्सली अफेक्टिंग द क्लाइमेट। आप सभी को ये भी पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और आप देख ही रहे होंगे कि टेम्परेचर भी आप हर साल के अगर कंपैरिजन करो तो टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। उसका यही कारण है फर्स्ट कि ग्रीन हाउस गैसेस का काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें हमारे एनवायरनमेंट में हो गई हैं। एंड सेकंड जो इसका रीज़न है वो है कार्बन एमिशन। तो इसको ये जब कम होगा या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो क्लाइमेट एक राइट डायरेक्शन में चलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एंड इसका नेम है एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी। द राइट आंसर इज़ कर्नाटका। तो फ्रेंड, कर्नाटका ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक को शुरू किया और इसका नाम एक्वेरियम रखा है। आप लोगों से एग्ज़ाम में इसका नाम भी पूछ सकती हैं। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए इस एक्वेरियम से क्या होगा। इट इज़ प्लान टू ट्रेन मोर देन 1 मिलियन यूथ इन द एरिया ऑफ वाटर सैनिटेशन, हाइड्रोजियोलॉजी, डेटा साइंस एंड इट विल वर्क ऑन दी सोशल फ्रेंचाइज मॉडल। तो इसमें 10 लाख से भी ज़्यादा जो यूथ है उनको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको एक तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ एरियाज़ में, जैसे वाटर सैनिटेशन के बारे में, डेटा साइंस के बारे में। तो इसमें इस तरीके से वर्क किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बी एस्टेब्लिश। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हरियाणा के गुरुग्राम में इसे सेटअप किया जाएगा। ये जो सेंटर है ये काम करेगा टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में शांति और सामंजस्य स्थापित करने की डायरेक्शन में ये काम करेगा। और इस सेंटर की वजह से देखिए, जो पीस एजुकेशन है उसको प्रिपेयर किया जाएगा बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ एंशिएंट नॉलेज एंड मॉडर्न साइंस, कि जो हमारी प्राचीन नॉलेज है, जो हमारा मॉडर्न साइंस है, उनके कोऑर्डिनेशन से जो ये पीस एजुकेशन है इसको तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्कूल बीन ओपन्ड। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। देखिए, टोटल 5 ड्रोन स्कूल खोले जाने हैं, जिसमें से पहला जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ओपन हो गया है। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा इस पहले ड्रोन स्कूल को इनॉग्रेट किया गया। ये ड्रोन स्कूल देखिए, दिस ड्रोन स्कूल विल नॉट ओनली पेव द वे फॉर द यूथ ऑफ मध्य प्रदेश
to move forward by connecting them with technology but will also increase employment opportunity। ये सिर्फ ये नहीं करेगा कि जो यूथ है उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा, साथ ही साथ में देखिए उनको एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स बीन स्टार्टेड। द राइट आंसर इज चेन्नई, तमिलनाडु। तो सड़क पर रहने वाले जो जानवर होते हैं देखिए उनके लिए इस एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है तमिलनाडु के चेन्नई में, और इसे ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और इन्होंने इसके लिए कोलैबोरेशन किया है वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर पॉ के साथ में। तो उनके सहयोग से इस एम्बुलेंस को स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्समैन मेडल। द राइट आंसर इज दीपक धर। तो दीपक धर को बोल्ट्समैन मेडल से सम्मानित किया गया है। ये जो मेडल उनको दिया गया है उनको उनके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट केबल रेल ब्रिज बी बिल्ट बाय इंडियन रेलवेज। राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड भारतीय रेलवे के द्वारा जो देश का पहला केबल रेल पुल है इसे जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। ये कंट्री का पहला केबल रेल ब्रिज होगा जिसको देखिए जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में अंजी रिवर के ऊपर इसको बनाया जाएगा। आपको ये रिवर का नाम भी ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद दिस प्रोजेक्ट कटरा एंड रियासी एरियाज विल बी कनेक्टेड थ्रू रेल लिंक्स। ये जो पूरा ब्रिज है इसको 331 मीटर की हाइट के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि अगर हम बात करें आईफल टावर जो है पेरिस में उससे भी ज़्यादा है। टोटल इस ब्रिज की लेंथ रहेगी 473.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन इन रिवर्स। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असम। तो नदियों में देखिए नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो वो है असम राज्य। अब देखिए इसके लिए जो आईआईटी मद्रास है ना उनके साथ कोलैबोरेशन किया गया है। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जो नाइट फेरी सर्विस है उनको ऑपरेट किया जाएगा टू जोरहाट, धुबरी एंड अदर प्लेसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इन इंडिया बी बिल्ट बाय 2024। 2024 तक भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूरत, गुजरात में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा वर्क चल रहा है एंड सूरत सिटी विल गेट इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर देखिए पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो इंटीग्रेटेड हुआ है NSWS के साथ मिलके। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है अंडर द बजटरी अनाउंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2020। तो जो 2020 की बजटीय घोषणा है उसके तहत ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। ये क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा, ये सर्व करेगा एज अ गाइड के तौर पर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड अप्लाइंग फॉर अप्रूवल्स टू इन्वेस्टर्स एज पर एज देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। भारत का पहला OECM के रूप में किसे घोषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी जो कि है गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम कहाँ पे है, हरियाणा स्टेट में। तो वहाँ पे अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM के रूप में घोषित किया गया। OECM का मतलब होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। The OECM is a tag issued by the International Union for Conservation of Nature which defines effective conservation measures on area of rich biodiversity outside protected areas such as national park and sanctuaries. अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट।
राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। जियो पार्क देखिए एक इंटीग्रेटेड एरिया है जो कि क्या करता है, एक तरीके से सस्टेनेबल मैनर में जियोलॉजिकल हेरिटेज की को कंजर्व करने में और उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। ऑल्सो ये प्रमोट करता है द इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ पीपल लिविंग देयर, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी मतलब एक तरीके से वो अच्छे तरीके से रह पाए, उनकी आर्थिक भलाई को भी ये बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपनड। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुरुग्राम हरियाणा में सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सो दैट द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द व्हीकल रनिंग फास्टर देन पेट्रोल एंड डीजल कैन बी रिड्यूस्ड। आप सभी को पता है कि जो डीजल पेट्रोल से चलती हैं व्हीकल उनसे काफ़ी पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए उसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन भी कम होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेट अप इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल, जहाँ पे भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। ग्राफीन देखिए वन ऑफ द ग्रेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफीन इज़ दैट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे अच्छी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो गुड कंडक्टर होता है। दिस रॉबस्ट फ्लेक्सिबल एंड लाइट सेंसिटिव ग्राफीन कुड हेल्प इम्प्रूव द इफ़िशेंसी ऑफ सोलर सेल्स, और जितनी भी एलईडीज़ होती हैं उनकी इफ़िशेंसी को सुधारने में काम करता है। साथ ही साथ में द क्रिएशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन्स, जो फोटो डिटेक्टर्स हो गए, अल्ट्रा फास्ट लेज़र्स हो गए, उनके निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉक इज़ इंस्टॉल इन द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात के हाई कोर्ट में भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी स्थापित की गई है। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हेली हब बी एस्टेब्लिश्ड। राइट आंसर इज गुरुग्राम हरियाणा, जहाँ पे भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। देखिए हेली हब एक तरीके का ऐसी जगह है जहाँ पे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है वो आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएंगी। तो मल्टीपल यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक हेलीपोर्ट भी है यहाँ पर, हैंगर, रिपेयर और भी जितनी भी रिलेटेड सर्विस हैं हेलीकॉप्टर से वो सभी एक ही प्लेस पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्नो मैराथन ऑर्गेनाइज्ड। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारत का पहला स्नो मैराथन को आयोजित किया गया। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो लाइट ट्रेन इनॉग्रेटेड। राइट आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो ये भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी सबसे लाइट मेट्रो ट्रेन है और इसका उद्घाटन कोलकाता वेस्ट बंगाल में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इट विल रन इन पुणे मेट्रो, इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, टीटागढ़ वेगन्स इन कोलकाता। तो यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया गया। इसके बाद है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट महारत्न कंपनी इन इंडिया टू ऑफर डिजिटल पेमेंट्स टू नॉन इंटरनेट यूज़र्स। तो ऐसे लोग जो इंटरनेट का यूज़ नहीं करते तो उनको डिजिटल पेमेंट की पेशकश करने वाली ये भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है। तो फ्रेंड्स देखिए सही आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ द राइट आंसर। इसकी स्टेबलाइजमेंट 1952 को ही, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके चेयरमैन और एमडी हैं अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट द असेंबली सेशन इन पेपरलेस मोड थ्रू द प्रोग्राम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। देखिए भारत का हमें बता रहा है ऐसा पहला कौन सा राज्य है जहाँ पे जो असेंबली सेशन हुआ है ना वो पेपरलेस मोड में हुआ है, तो ये है नागालैंड स्टेट। नागालैंड की बात करते हैं तो 1 दिसंबर 1963 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स।
सही आंसर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना की सरकार ने फसल विविधीकरण सूचकांक ये शुरू किया और ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट भी बना है। इस इंडेक्स के तहत 77 वैरायटी जो है क्रॉप्स की उनको ग्रो किया जाएगा तेलंगाना स्टेट में, जिसमें से 10 आर सिलेक्टेड फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट हैंडमेड कश्मीरी कारपेट्स हैव बीन सेंट टू विच कंट्री बाय प्रोवाइडिंग QR कोड बेस्ड GI टैग। तो इन जो कारपेट है इन्हें किस देश में भेजा गया? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड जर्मनी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंपनी द ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रेजर शिप। तो इस शिप को बनाने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में कंपनी ने एक तरीके से इसको पैक्ट को साइन किया है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क। ये जो नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क है इसको इनॉग्रेट किया RK सिंह ने, और कहाँ पे किया गया? तो इसे हरियाणा के मानेसर में जो है वो इसको इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी, जिसका नाम रखा गया है इंद्रायणी मेडिसिटी, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुणे महाराष्ट्र इज दी राइट आंसर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ऑल कैटेगरीज ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ। आपको एक ही जगह में जितने भी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सब आपको दिए जाएंगे, अलॉन्ग विद मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। इस पार्क को खोला जाएगा बेंगलोर कर्नाटका में, इस पार्क को खोला जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, Which state has become the first state in India to facilitate doorstep delivery of digital land documents? देखिए जितने भी डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी घर तक की डिलीवरी करने की जो सुविधा है, ऐसा सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है आपका बिहार स्टेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डिपार्टमेंट है पोस्ट का विल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ स्पीड पोस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल रेवेन्यू लैंडलॉर्ड्स so that the revenue map of villages, town and city of Bihar state can now be ordered online. अगला क्वेश्चन है, where has India's first 100% women owned industrial park inaugurated? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड हैदराबाद तेलंगाना। तो फ्रेंड ये 100% देखिए पूरा फुल्ली महिलाओं के द्वारा ही संचालित है ये पार्क, और इसका उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन ओपन बाय BSES यमुना पावर लिमिटेड। तो इनके द्वारा देखिए चार्जिंग स्टेशन है, इसे न्यू दिल्ली में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी ऑन फर्स्ट क्लास, यानी रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू पर इन्होंने 13 शतक बनाया। 13 शतक मतलब इन्होंने 300 रन्स को कंप्लीट किया, और ऐसा करने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है साकिबुल गनी। तो फ्रेंड्स साकिबुल गनी ध्यान रखेंगे ये बिहार के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपने डेब्यू में ही कितना जो आप कह लीजिए ट्रिपल सेंचुरी है उसको कंप्लीट किया। इन्होंने टोटल 400 बॉल्स में देखिए 341 रन जो है वो इन्होंने बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, द पुलिस ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस देखिए पहली कंट्री में ऐसी पुलिस बनी है जिन्होंने इन आर्म लाइसेंस को जारी किया है। इससे क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगी, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली डिजिटल सर्विस ये दिल्ली के सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड G अशोक कुमार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी टू डू 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल? तो ऐसा करने वाली जो पहली कंपनी बनी है उसका नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड।
अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट mRNA कोविड-19 वैक्सीन। तो कौन से संस्थान ने इस वैक्सीन को विकसित किया है? तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो कि है पुणे महाराष्ट्र में, उनके द्वारा इस mRNA कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास वेस्ट हाइड्रोजन प्लांट बी सेट अप। सही आंसर हो जाएगा खांडवा मध्य प्रदेश, जहाँ पे भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब देखिए जो हाइड्रोजन प्लांट होगा ना, इसका क्या काम रहेगा, ये क्या काम करेगा, ये 1 टन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 30 टन ऑफ बायोमास, मतलब जो 30 टन बायोमास फीड स्टॉक होगा उससे हर दिन 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब पोर्टल, और इसका नाम है स्वराजबिलिटी। देखिए ये जो जॉब पोर्टल है वो डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए लॉन्च किया गया है। कौन सी आईआईटी हो जाएगी, आईआईटी हैदराबाद इज़ दी राइट आंसर। अब इसका देखिए उद्देश्य यही होगा कि जो डिसेबिलिटीज़ पीपल है वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, जो भी उनकी स्किल्स है, जिस भी वो फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ वो जो जॉब है उनको खोज सकते हैं। उनको खोजने में ये जो पोर्टल है वो इनकी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। द राइट आंसर इज PR श्रीजेश इज द राइट आंसर। गोलकीपर PR श्रीजेश कंसीडर्ड द वॉल ऑफ इंडियंस मेंस हॉकी टीम, क्योंकि ये कौन है आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। एंड ही हैज़ रिसीव्ड द 2021 वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड एंड हैज़ बिकम द फर्स्ट मेंस हॉकी प्लेयर फ्रॉम इंडिया जिन्होंने इस ऑनर को रिसीव किया। तो ध्यान रखेंगे 2021 में ही इनको अवार्ड मिला है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच IPL टीम हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। सही आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड एशियाज लार्जेस्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो स्टेट का नाम हो जाएगा फ्रेंड्स केरल। तो केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरीके का पहला स्टेट लेवल का पक्षी बर्ड एटलस है, और ये एशिया का सबसे बड़ा जो है वो साइंटिफिक बर्ड एटलस है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी बीन एस्टेब्लिश्ड। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फ्रेंड्स भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासास इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। तो नासा का जो ये प्रोग्राम इसको पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जानवी डांगेली इज़ द राइट आंसर। Which has become the first state in the country to launch AVGC Center of Excellence? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक स्टेट। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट UNDP यूथ क्लाइमेट चैम्पियन। तो इसके लिए जो है वो चुना किसे गया है? आपका आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली को जो है वो इसके लिए अपॉइंट किया गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टेब्लिशमेंट 1965 में हुई और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेसिडेंट है अचिम स्टेनर। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ ओवर 926 करोड़ UPI ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ। एक ही महीने में देखिए इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ, और इतना ट्रांजेक्शन होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? सही आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर टू बिकम जूनियर नवंबर 1 इन 2022। तो इसमें देखिए कौन सी भारतीय महिला जिन्होंने ये बैडमिंटन जो है ये जीता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तस्नीम मीर इज़ द राइट आंसर। गुजरात बैडमिंटन प्लेयर तस्नीम मीर हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री। तो उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है, बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर इन जूनियर बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है विच विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज।
सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल का जो कुमलांगी विलेज है ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन जाएगा। एक नया इनिशिएटिव देखिए यहाँ पे एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था। इस इनिशिएटिव के तहत जो कुमलांगी विलेज है वो इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना। यहाँ पे 5000 मेंस्ट्रुअल कप जो है वो वुमेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं जिनकी एज 18 साल या उससे ऊपर थी। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे कोची इज द राइट आंसर। द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसका नेम क्या है मुजरिस आफ्टर द लॉन्च ऑफ फर्स्ट बोट आउट ऑफ 23 बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक बोट्स बीइंग बिल्ट। टोटल तो देखिए 23 बोट्स होंगे जिसमें से पहली बोट को जो है वो लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन हो जाती हैं जिसमें हमने जनवरी 2022 से मार्च में जो भी आपके जो भारत में पहली बार हुआ है उन सभी को कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।